बाघों की जमीन पर शिकारी राज। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से आई ये खबर सिर्फ सनसनी नहीं, सिस्टम की नाकामी की पोल खोलने वाली है। एक नहीं दो दो बाघ मारे गए, टुकड़े टुकड़े कर बोरवेल में छिपाए गए और वन विभाग को भनक तक नहीं लगी। शिकारियों ने करंट से शिकार किया, नाखून और दांत संभाल लिए। ये घटना कोई तात्कालिक अपराध नहीं बल्कि संगठित वन्यजीवी माफियाओं की खतरनाक साजिश है। अब सवाल यह है कि क्या टाइगर रिजर्व सिर्फ नाम का बचा है? क्या वन विभाग आंख मूंद कर सो रहा था, फिर किसी की मिली भगत की ये बू है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो बाघों की शान था, अब शिकारियों का आसान निशाना बन गया है। 26 जुलाई को रोहनिया गांव में हरदुल बैगा के घर के से बाघ के नाखून और दांत मिले। जांच हुई तो सामने आया कि एक नहीं बल्कि 2 बाघ मारे गए, बोरवेल में छिपाए गए, अवशेष टुकड़े टुकड़े शव और कीमती अंग बरामद हुए। डिप्टी डायरेक्टर पीके वर्मा ने खुद माना बिजली का करंट देकर की गई निर्ममता। अब 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। मास्टरमाइंड हरदुल बैगा है, जिसके इशारे पर पूरा खेल खेला गया। इस मामले में विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकार होना एक गंभीर विषय, चिंता का विषय बना है और इसमें उच्च स्तरीय जांच एजेंसियों से जांच करानी चाहिए। कहीं इसमें अंतर्राष्ट्रीय गिरोह संलग्न तो नहीं है और बांधवगढ़ में बैठे आला अधिकारी भी इस चीज़ को जो लगाए गए हैं वो उनको देखरेख के लिए वो भी यहाँ पर जीरो साबित हो रहे हैं। बाघों का शिकार एक शर्मनाक घटना है जिसकी जांच होना चाहिए हर स्तर से। रोहनिया में मुखबिर की सूचना के आधार पर हमारे रेंज अफसर को जानकारी प्राप्त हुई कि कोई एनिमल के पार्ट्स किसी के पास में हैं और वो घर में रखा हुआ है। इसके आधार पर पूरी टीमें सर्च के लिए गई और जांच में पाया गया तो कुछ नाखून और दांत वगैरह बाघ के पाए गए उनके पास से। फिर उनके आधार पर तफ्तीश की गई तो जो सह आरोपी थे उनके भी नाम सामने आए। उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 2 उसमें फरार थे, वो भी कल आरोपियों को पकड़ा गया है। उसी के साथ साथ एक और प्रकरण था जो अलग घटनाक्रम इसी से संबंधित, वो मुख्य आरोपी वही है लेकिन अन्य दूसरे 2 आरोपी थे। उन्होंने भी पास में ही दूसरे ट्यूबवेल में एनिमल के पार्ट्स वगैरह को काट करके डालना स्वीकार किया है। उसमें भी 3 आरोपी, जिसमें 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक फरार है, उसकी अभी जांच चल रही है और इसमें पूरी जांच कार्रवाई चल रही है। एनिमल्स के जो पार्ट्स हैं वो भेजे हुए डीएनए के लिए आगे फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। तार हैं वो कहीं तस्करी से कहीं इस एंगल पर भी जांच हो रही है और उसमें जो भी इनके फर्दर इनके जो मोबाइल नंबर हैं इनसे हम लोग आगे के कॉल डिटेल्स वगैरह देख करके और फिर इसमें और आगे जांच करेंगे। फिलहाल की प्रारंभिक जांच से तो ऐसा भी पता नहीं चला है।